ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉग्स का मैटर था उस पर। जो स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ज्यादा, तो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के, उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेस को स्टॉप करने के लिए, जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, या जो भी और मेजर्स है उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एफआईआर या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत। और बाकी जो आज के जजमेंट की कॉपी है वो जब पूरी अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको डिटेल्ड बिंदु हम बताएं। का जो प्रॉब्लम है उसको कोर्ट ने कैसे रिकॉग्नाइज किया है और क्या आदेश अथॉरिटीज को? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है उसे एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट मानते हुए ये चीज इंश्योर करने की कोशिश की गई है, जिसमें आज के जजमेंट में आप लोगों ने सुना भी होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये बताया गया कि कहाँ कितने डॉग बाइट के केसेज हुए हैं। इवन पिछले साल में भी कई लाख केसेज डॉग बाइट के हुए हैं, और इस साल भी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ केसेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ केसेज हैं डॉग बाइट के। तो सीधी सी बात निकल के यही आती है कि जो राइट टू लाइफ का हमारा फंडामेंटल वो है, राइट है, उससे किस तरह से इन स्पिरिट इंश्योर किया जाए, किस तरह से उसे लागू किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्कूल जाने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बिना किसी फियर कि उन्हें ये नहीं हो कि हम 5-6 लोग एक साथ जाए। बच्चा है, अकेला जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो सीधा जा सके, उसे कोई फियर ना हो कि 4-5 डॉग्स आएंगे और एकदम उस पर अटैक कर देंगे। तो एक चीज बिना किसी फियर के लोग अपना काम कर सके, तो उस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की गई है, और एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में दिया हुआ जजमेंट है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अथॉरिटीज को क्या डायरेक्शन है के बारे में भी कहा है, डॉग्स को यूथनेसिया देने। हाँ, वो जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, और जितने भी मेजर्स थे जो आपने पुराने जजमेंट में, जो 7/11 का था और जो अगस्त वाला था जजमेंट, तो उन जजमेंट्स में जो वो है मेजर्स, उन्हें भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। आज के में भी कुछ हैं, जो जब पूरा जजमेंट अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप लोग भी देखेंगे। कहा है कि क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ एबीसी रूल्स, उसको कैसे हाँ, वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि एबीसी प्रोग्राम 2001 के बाद से ये था कि होना चाहिए, लेकिन 2 डिकेड होने के बाद भी जब इसे एक अच्छा, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, चाहे उसमें राज्य सरकारें रही हो या म्युनिसिपल अथॉरिटीज रही हो या जो भी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज थी, वो ठीक से उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, तभी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज लोगों के सामने आके खड़ी हुई है। तो उस प्रोग्राम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, और इसीलिए जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स है और या जो भी कंसल्ट ऑफिसर्स है, स्टेट्स के हो, यूटीज के हो, सेंटर के को, कहीं के भी हो, तो उन सबको प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो ये जो मेजर्स है इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी इस तरह का, जैसे कई बार ऐसा होता है कि समाज में जाते हैं और कोई एफआईआर उनके खिलाफ करने लगता है या कोई उन्हें परेशान करता है, तो वो चीजें ना हो। ओके, थैंक यू।